हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे हमारी इंग्लिश की फर्स्ट फ्लाइट बुक से अगला चैप्टर नंबर 6 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने 100 ड्रेसेस पार्ट 1 पढ़ लिया है, ठीक है, कवर कर लिया है। तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो, ठीक है। तो इसके राइटर है एलेनोर एस्टीज। चलिए शुरू करते हैं। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. तो जब क्लास के सभी बच्चे जो है क्लास के अंदर इधर उधर घूम रहे थे, उन ब्यूटीफुल ड्राइंग्स को देख रहे थे घूम कर, तब जो है मॉनिटर जो है प्रिंसिपल ऑफिस से मिस मैसन के लिए एक नोट लेके आता है। मिस मैसन read it several times and studied it thoughtfully for a while. तो मिस मैसन इसे बहुत बार पढ़ती है और उसे थोड़ा ध्यान से सोचती है। Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. तो फिर मिस मैसन जो है ताली बजाते हुए बोलती है कि सभी क्लास ध्यान दो और सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पे जाकर बैठ जाओ। When the scuffling of feet had stopped and the room was still and quiet. तो जब पैरों के चलने की आवाज़ बंद हो जाती है, सभी अपनी सीट पे जाके बैठ जाते हैं और जो है रूम के अंदर, कमरे के अंदर जो है खामोशी छा जाती है। मिस मैसन सैड, तो मिस मैसन बोलती है आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वॉन्ट टू रीड टू यू। तो वो कहती है कि मेरे पास जो है वांडा के पिताजी का एक लेटर आया है और वो मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द क्लास ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट, ठीक है। तो जो मिस मैसन थोड़ी देर रुकती है और जिस वजह से जो है क्लास के अंदर सन्नाटा छा जाता है और वो सन्नाटा जो है गहरा होता चला जाता है और सभी बच्चे जो है इंतज़ार कर रहे थे कि मैम जो है कब वो लेटर पढ़कर हमें सुनाएगी। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डेलिबरेटली। तो जो टीचर है वो जानबूझकर जो है धीरे से जो है अपने ग्लासेस को सेट करती है ताकि जो है क्लास के अंदर ये क्यूरियोसिटी बढ़ जाए। हर मैनर इंडिकेटेड दैट वॉट वॉज कमिंग। तो उसके जो जिस तरह से वो कर रही थी उसका मैनर ये बता रहा था कि क्या आने वाला है। दिस लेटर फ्रॉम वांडाज फादर, ये लेटर जो है वांडा के पिताजी का है। वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और इसके अंदर जो है बहुत इंपॉर्टेंट कुछ लिखा हुआ है। एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट। तो जैसे ही मिस मैसन उस ब्रीफ नोट को रीड करना चालू करती है तो सभी बच्चे जो है ध्यान से उन्हें सुनते हैं। तो ये रहा वो नोट। डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एंड एनी मोर, जैक ऑल्सो। तो उसके पिताजी उसमें लिखते हैं कि मेरी वांडा जो है अब स्कूल नहीं आएगी और मेरा बेटा जैक भी नहीं आएगा। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी, हम जो है अब दूसरी बिग सिटी के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। नो मोर होलर पोलैक, होलर मीन्स होता है चिल्ला कर, तो वो लिखते हैं कि अब कोई भी हमें चिल्ला कर पोलिश कहकर नहीं चिढ़ाएगा। नो मोर आस्क बाई फ़नी नेम, और कोई भी हमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे इतने फ़नी नेम क्यों हैं। प्लेंटी ऑफ फ़नी नेम्स इन द बिग सिटी, क्योंकि जो वो बिग सिटी है उसके अंदर ऐसे बहुत से फ़नी नेम्स है। योर्स ट्रूली जैन पेट्रोन्स्की, और फिर उन्होंने जो है लेटर को एंड कर दिया। तो वांडा के पिताजी का नाम यहाँ पे दे रखा है जैन पेट्रोन्स्की। अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस, ब्लू ऑन देम एंड वाइप्ड देम ऑन अ सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ। तो जैसे ही जो है मिस मैसन ने वो लेटर रीड किया तो क्लास के अंदर जो है एक गहरा सन्नाटा छा जाता है, ठीक है। और फिर मिस मैसन जो है अपने चश्मे को उतारती है, उसके ऊपर फूंक मारती है और एक सॉफ्ट वाइट हैंकरचीफ से जो उसे पोंछती है। देन शी पुट देम ऑन अगेन एंड लुक्ड एट द क्लास। फिर जो है चश्मे को फिर से पहन लेती है और क्लास की तरफ देखती है। When she spoke, her voice was very low. तो जब वो बोलती है तो उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, बहुत कम होती है। I'm sure that none of the boys and girls in room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be long unfamiliar one. तो वो कहती है कि मैं श्योर हूँ कि जो रूम 13 के अंदर जितने भी बच्चे, लड़के हैं या फिर लड़कियाँ हैं, किसी ने भी जो है जानबूझकर जो है किसी की भी फीलिंग को हर्ट नहीं किया क्योंकि उसका नाम इतना लंबा था या फिर अनफेमिलियर था, इसलिए किसी ने भी जानबूझकर किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं किया। आई प्रिफर टू थिंक दैट वॉट वॉज सेड इन थॉटलेसनेस। तो थॉटलेसनेस मीन्स होता है अनजाने में। तो वो कहती है कि जो भी हुआ है, मैं सोचती हूँ कि जो भी हुआ है सब कुछ अनजाने में हुआ है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू। तो वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी वैसा ही फील कर रहे हो जैसा कि मैं फील कर रही हूँ, बिल्कुल सैड।
दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन्ड, और ये जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हुई है। अनफॉर्चुनेट एंड सैड ऑल्सो, सैड बोथ, दुर्भाग्यपूर्ण भी और दुख की बात भी है, ठीक है। एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट इट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब जो है इसके बारे में सोचें। द फर्स्ट पीरियड वॉज स्टडी पीरियड, तो पहला पीरियड जो है स्टडी पीरियड था, उसके अंदर जो है पढ़ाया जा रहा था। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मैडी जो है अपना लेसन जो है प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, पर वो जो है अपने दिमाग को जो कंसंट्रेट नहीं करवा रही थी अपने वर्क पर। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक, और उसके स्टमक में जो है बहुत ही सिक फीलिंग थी, यानी उसे बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। ट्रू शी हैड नॉट एन्जॉयड पैगी लिसन्ड पैगी टू आस्क वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैड इन हर क्लोजेट, तो ये बात सच है कि जो है मैडी जब भी पैगी वांडा से पूछी थी उसके पास कितनी ड्रेसेस है, तो इन सब चीज़ को मैडी ने एन्जॉय नहीं किया। बट शी हैड सेड नथिंग, पर यह भी सच है कि उसने कुछ भी नहीं कहा, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, वो चुपचाप खड़ी रही। एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन, और ये उतना ही बुरा है जितना कि पैगी ने बुरा किया है। वर्स यानी उससे भी बुरा, ठीक है। शी वॉज ए कावर्ड, वो जो है एक बुज़दिल वो डरपोक लड़की है, वो कौन सोच रहा है ये, मैडी। एट लीस्ट पैगी हैडंट कंसिडर्ड दे वर बीइंग मीन, बट शी मैडी हैड थॉट दे वर डूइंग रॉन्ग, तो कम से कम पैगी को ये तो नहीं पता था कि वो गलत कर रही है, पर उसे यानी मैडी को तो ये पता था कि वो सब गलत कर रहे हैं। शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा शूज़, और फिर जो है वो अपने आप को वांडा की जगह इमेजिन करती है। गुडनेस वॉजंट देयर एनीथिंग शी कुड डू, तो क्या अब कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है जो वो कर सके। इफ़ ओनली शी कुड टेल वांडा शी हैडंट मींट टू हर्ट हर फीलिंग, और काश वो सोची कि काश वो केवल उसे यही बता पाए केवल कि वो जो है उसकी फीलिंग को हर्ट करना नहीं चाहती थी। शी टर्न्ड अराउंड एंड स्टोल ए ग्लैंस टू पैगी, वो पीछे मुड़ती है और हल्की सी जो है पैगी को देखती है। बट पैगी डिड नॉट लुक अप, पर पैगी जो है उसकी तरफ नहीं देखती। शी सीम्ड टू बी स्टडिंग हार्ड, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रही हो। वेल वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी मैडी हैड टू डू समथिंग, भले ही वो सोचती कि भले ही जो है पैगी को बुरा लगा हो या चाहे न लगा हो, पर उसे यानी मैडी को कुछ न कुछ करना था। शी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोन्स्की, उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना होगा। मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, और वो सोच रही है कि शायद हो सकता है कि वांडा पेट्रोन्स्की जो अभी तक शिफ्ट नहीं हुई हो, वो अभी भी बोगिन्स हाइट पर ही हो। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट विद हर, तो वो सोचती है कि हो सकता है कि पैगी भी जो है उसके साथ हाइट पर जाए, हाइट यानी बोगिन्स हाइट पर जाए। एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट, और वो जाकर वांडा को बोलेंगे कि उसने जो है कॉन्टेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट, और वो ये बोलेंगे कि वो सारी क्लास जो है ये सोचती है कि वो स्मार्ट है। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और जो सभी 100 ड्रेसेस है वो ब्यूटीफुल है। व्हेन द स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन द आफ्टरनून, तो जब जो है आफ्टरनून के अंदर स्कूल ओवर हो गया, पैगी ने कहा विथ प्रिटेंडेड कैजुअलनेस मीन्स यानी ऐसा दिखाना जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है। तो पैगी ऐसा दिखाते हुए बोलती है, हे लेट्स गो एंड सी व्हाट इफ दैट किड हैड लेफ्ट टाउन और नॉट, और वो मैडी को कहती है कि चलो देखते हैं कि वांडा जो है टाउन को छोड़ गई या फिर नहीं। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मैडी ग्लोड, तो मैडी खुश हो जाती है, वो सोचती है कि पैगी भी वही सोच रही है जो वो सोच रही थी। पैग वॉज रियली ऑल राइट, और वो सोचती है कि पैगी सही है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग, तो फिर वो दोनों लड़कियाँ पैगी और मैडी जो है जल्दी जल्दी स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आ जाती है। अप टू द स्ट्रीट टुवर्ड्स बोगिन्स हाइट, और बोगिन्स हाइट की तरफ जाती है उस स्ट्रीट पर चलते हुए। द पार्ट ऑफ द टाउन दैट फॉर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ नवंबर आफ्टरनून ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मेल, तो डैम्प एंड डिस्मेल यहाँ पे दे रखा है वेट एंड सैड, यानी सब कुछ भीगा हुआ और दुखी सा। हेयर एक्सप्रेसिंग ए स्टेट ऑफ होपलेसनेस, और यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, ये एक निराशा दर्शा रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे वो जा रहे थे वहाँ वो पार्ट था टाउन का, वहाँ पे जो है एक अजीब सी ही स्मेल थी एयर के अंदर, और जो है वो उस नवंबर के टाइम पे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, फुहार चल रही थी, और डैम्प और डिस्मेल था, यानी एक निराशा सी लग रही थी।
वेल एट लीस्ट सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। और वो कहती कि चलो कम से कम मैंने जो है उसे एक फॉरेनर कहकर तो नहीं बोला, फॉरेनर यानी जो दूसरी कंट्री से आया हो, ठीक है, अपनी कंट्री का नहीं हो, नेटिव वो नहीं हो, और मेक फन ऑफ हर नेम, और मैंने जो है कम से कम उसे फॉरेनर कहकर नहीं बोला या फिर उसके नाम का मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे। और वो बोलती है कि मैं तो ये सोचती थी कि उसे ये भी नहीं पता चलेगा, कि उसके पास इतना सेंस भी नहीं है कि उसे ये पता लग सके कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं। आई थॉट शी वॉज टू डम, और मैं सोचती थी कि वो गूंगी, वो चुप रहेगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। एंड गी यानी यहाँ पे एक सरप्राइज का वो है एक्सप्रेशन है, गी लुक हाउ शी कैन ड्रॉ, और देखो वो कैसा ड्रॉ करती है, ठीक है। मैडी कुड से नथिंग, पर मैडी ने जो है कुछ भी नहीं कहा। ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, और वो केवल यही आशा कर रही थी कि उन्हें जो है वांडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, और वो ये चाहती थी कि उसे बोलना चाहती थी कि वो सॉरी है, जो भी उसने उसका मजाक उड़ाया उनके ऊपर, उसके लिए वो सॉरी है। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज, और वो ये भी बोलेंगे कि वो कितनी अच्छी है, ये पूरी स्कूल ये सोचती है कि वो कितनी अच्छी है। एंड प्लीज़ डू नॉट मूव अवे, और वो ये बोलेगी कि तुम जो है प्लीज़ यहाँ से मूव मत हो, शिफ्ट मत हो। एवरीबडी वुड बी नाइस, और सभी जो है तुम्हारे प्रति जो है अच्छे रहेंगे, कोई भी तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेगा। शी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वॉज नॉट नाइस, और वो और पैगी जो है हर उस व्यक्ति से लड़ेंगी जो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, और फिर जो वो दोनों लड़कियां जल्दी जल्दी चलने लगती है, कौन, मैडी और पैगी। दे होप्ड टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल्स बिफोर डार्क, और वो आशा कर रही थी कि वो जो है हिल की टॉप पर पहुंच जाए अंधेरे होने से पहले। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोन्स्कीज लिव, सेड मैडी पॉइंटिंग टू अ लिटिल वाइट हाउस। फिर जो है मैडी जो है एक छोटे सफ़ेद घर की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि वहाँ पे जो है वो पेट्रोन्स्कीज रहते हैं। पेट्रोन्स्कीज यानी वांडा पेट्रोन्स्की और उसका परिवार। Wisps of old grasses stuck up here and there along the pathway like thin kittens, और जो वो रास्ता था वहाँ पे जो है छोटी छोटी घास के जो है वो पौधे उखड़े हुए पड़े थे, जैसे कि कोई छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे हो, किटन्स हो। द हाउस एंड इट्स पार्ट्स लिटिल यार्ड लुक्ड शेबी बट क्लीन, और जो हाउस था और उसका वो छोटा सा आंगन था वो एकदम बुरी हालत में थे, लेकिन क्लीन थे, एकदम साफ सुथरे थे। इट रिमाइंडेड मैडी ऑफ वांडाज वन ड्रेस, हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस शेबी बट क्लीन। तो जो उस घर को देखकर मैडी को जो है वांडा के उस ड्रेस के बारे में याद आता है, जो कि फेडेड ब्लू थी, यानी हल्के नीले रंग की थी, एकदम गंदी सी थी लेकिन साफ़ सुथरी थी, मतलब फटी हुई पुरानी सी थी लेकिन साफ़ थी। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, और ऐसा नहीं लग रहा था कि उस घर में कुछ कोई रहता हो, यानी ऐसा कोई भी साइन नहीं था। पैगी नॉक्ड फ्रिमली ऑन द डोर, और पैगी जो है बिल्कुल दृढ़ता से जाती है और उस डोर को नॉक करती है, खटखटाती है, ठीक है। बट देयर वॉज नो आंसर, पर किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। शी एंड मैडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड, और फिर वो और मैडी जो है पीछे की तरफ जाती है, एंड नॉक्ड देयर, और वहाँ भी नॉक करती है। स्टिल देयर वॉज नो आंसर, और अभी भी जो है किसी ने कोई आंसर नहीं किया था। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, और यहाँ पे अब कोई भी डाउट नहीं था, द पेट्रोन्स्कीज वर गोन, कि पेट्रोन्स्कीज अब जा चुके हैं। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स टू मेक अमेंड्स, यहाँ पे दे रखा है टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, यानी कि कोई भी कुछ अच्छा काम करके किसी को बताना कि जो भी उसने किया है वो उस पर पछता रहा है, ठीक है, मतलब जो भी उसने वो गलत काम किया है उसके ऊपर वो पछता रहा है, कुछ ऐसा अच्छा काम करके बताना, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अब वो कैसे अमेंड करेंगे, कैसे वांडा पेट्रोन्स्की को कुछ अच्छा करके बताएंगे कि वो सॉरी है जो भी उन्होंने किया है उसके लिए। They turned slowly and made their way down the hills. फिर वो जो है धीरे से मुड़ जाते हैं और हिल के नीचे की तरफ जाने लगते हैं। Well anyway said Peggy, she has gone now. So what can we do? फिर पैगी बोलती है चलो अब वो जा चुके हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं। Besides when I was asking her
अबाउट ऑल हर ड्रेसेस शी प्रोबेबली वॉज गेटिंग गुड आइडियाज़ ऑफ हर ड्राइंग्स। और उसके विपरीत और दूसरी तरफ जो है, मैंने जब भी उनसे, किसने कहा, ये कौन कह रहा है, पैगी कह रही है कि जब भी मैंने उससे ये पूछा, उसकी ड्रेसेस के बारे में पूछा, तभी उसे जो है अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिले होंगे उसकी ड्राइंग्स के बारे में। शी माइट नॉट इवन हैव वोन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, और नहीं तो वो जो है ये कॉन्टेस्ट भी नहीं जीतती। मैडी टर्न्ड दिस आइडिया केयरफुली ओवर और इन हर माइंड, फॉर इफ देयर वॉज एनीथिंग इन इट शी वुड नॉट हैव बीन फील सो बैडली। ठीक है, फिर मैडी जो है उस आइडिया को, उसको थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में सोचती है, और वो सोचती है और फिर वो कहती है कि अगर इस रीजन में अगर थोड़ी सी भी, अगर ये रीजन थोड़ा सा भी सही है तो उससे उतना बुरा नहीं लगेगा जितना ये बुरा वो उसे लग रहा है इस वक्त। बट दैट नाइट शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, पर उस रात जो है मैडी को नींद नहीं आती। शी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस एंड द लिटिल हाउस शी हैड लिव्ड इन। वो जो है वांडा के बारे में सोच रही थी, उसकी फेडेड यानी हल्के नीले रंग की ड्रेस के बारे में सोच रही थी, और उसके छोटे से घर के बारे में सोच रही थी जिसके अंदर वो रहती थी। एंड शी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड ऑल लाइंड इन द क्लासरूम, अप इन द क्लासरूम। ठीक है, और वो जो है उसकी ग्लोइंग मतलब बहुत अच्छी अच्छी ग्लोइंग पिक्चर्स के बारे में सोच रही थी, 100 ड्रेसेस के बारे में, जो कि क्लासरूम के अंदर एक लाइन से सजी हुई है। At last, Maddie sat up in the bed and pressed her forehead tight in her hands and really thought. और फिर जब लास्ट में, जब अंत में जब उसे नींद नहीं आती है तो अपने बेड के ऊपर बैठ जाती है और अपने सिर को जो है अपने दोनों हाथों से बहुत टाइटली यानी दबाती है। एंड रियली थॉट, और बिल्कुल गहराई से सोचती है। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग शी हैड एवर डन, और इतनी गहराई से उसने आज तक इससे पहले कभी नहीं सोचा था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम शी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, और तो फिर बहुत देर बाद जो है वो एक कंक्लूजन पर पहुंचती है। वो कंक्लूजन क्या है? शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग, और वो इस कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वो अब कभी भी जो है खड़ी नहीं रहेगी और चुप नहीं रहेगी। If she ever heard anybody speaking on someone because they were funny looking or because they had strange names, और अगर उसने कभी भी जो है उसने सुना कि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसका फ़नी नाम है या फिर वो फ़नी दिखती है, she had speak up, तो वो बोलेगी, चुप नहीं रहेगी। Even if it meant losing Peggy's friendship, और वो तब भी बोलेगी अगर उसकी फ्रेंडशिप पैगी से टूटती है तो। She had no way of making things right with Wanda, अब उसके पास कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि वो वांडा और उसके बीच जो भी है उन सब चीज़ को सही कर सके। But from now on she would never make anybody else that unhappy again, और अब आज के बाद जो वो किसी को अनहैप्पी करने नहीं देगी, किसी को भी दुखी होने नहीं देगी। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंड द आफ्टरनून विथ पैगी, तो सैटरडे के दिन जो है मैडी पैगी के साथ दोपहर में पैगी के साथ ही थी मैडी सैटरडे के दिन। दे वर राइटिंग अ लेटर टू वांडा पेट्रोन्स्की, और उस दिन जो है वो वांडा पेट्रोन्स्की को लेटर लिख रहे थे। इट वॉज जस्ट अ फ्रेंडली लेटर टेलिंग अबाउट द कॉन्टेस्ट, और वो ये एक जो है फ्रेंडली लेटर था जिसके अंदर उन्होंने उस कॉन्टेस्ट के बारे में बताया था। एंड टेलिंग वांडा शी हैड वोन, और उन्होंने उस लेटर में ये भी लिखा था कि वांडा जो है ये कॉन्टेस्ट जीत चुकी है। दे टोल्ड हर हाउ प्रिटी हर ड्राइंग्स वर, और उन्होंने ये भी बताया उसमें कि उसकी जो सभी ड्राइंग्स थी वो कितनी खूबसूरत थी। एंड दे आस्क्ड इफ़ शी लाइक्ड वेयर शी वॉज लिविंग, और वो उन्होंने ये भी पूछा, लेटर में लिख के ये भी पूछा कि क्या जहाँ पे वो रह रही है उसे वो जगह पसंद आ रही है। और इफ़ शी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसे वो उसका नया टीचर अच्छे लग रहे हैं, पसंद आए उसके नए टीचर। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी, और वो उनका मतलब ये था कि वो उससे सॉरी बोलना चाहते थे। बट इट एंडेड अप विद दे आर जस्ट राइटिंग अ फ्रेंडली लेटर, पर उन्होंने जो है इस लेटर को एंड कर दिया केवल एक फ्रेंडली लेटर लिखते हुए। द काइंड दे वुड हैव रिटर्न टू एनी गुड फ्रेंड, और उस तरीके से एंड कर दिया जैसे कि वो किसी अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड को लेटर लिखते हैं
उसी तरह उन्होंने उस लेटर को एंड कर दिया। एंड देयर साइंड इट विथ लॉट ऑफ एक्सेस फॉर लव, उन्होंने जो है बहुत से एक्सेस भी बनाए एक जो कि प्यार को दर्शाते हैं। दे मेल्ड द लेटर टू बोगिन साइट, और उन्होंने जो है उस लेटर को बोगिन साइट के ऊपर मेल कर दिया, राइटिंग प्लीज फॉरवर्ड, यानी कि अब उस लेटर को वहाँ पे पहुँच जा दो जहाँ पे उन्होंने जो है अपना एड्रेस चेंज कर दिया, यानी जहाँ पे अब वो रहने लग गए। उन्होंने एनवलप पे ये लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड, यानी उन्हें पेट्रोन्स्की तक पहुँचा दो उस लेटर को। डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, बहुत दिन बीत गए पर उस लेटर का जो है कोई भी जवाब नहीं आया। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, पर जो वो लेटर भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, और तो शायद हो सकता है कि वांडा को जो वो लेटर मिल चुका हो। परहैप्स शी वॉज हर्ट एंड एंग्री, शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, और हो सकता है कि वो अभी भी उसे जो है बुरा लग रहा हो और वो गुस्से में हो, इसलिए उसने जो है आंसर नहीं किया उस लेटर का। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और हम जो है उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते, उसको भी हम दोष नहीं दे सकते, ठीक है। वीक्स वेंट बाय एंड स्टिल वांडा डिड नॉट आंसर, तो जो है बहुत से सप्ताह भी बीत गए लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया वांडा का। पैगी हैड बिगन टू फॉरगॉट द होल बिजनेस, और पैगी जो है उस पूरे सिलसिले को भूलने लग चुकी थी धीरे धीरे। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट, और मैडी जो है उसको रात को सोने लग गई थी। मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा के बारे में सोचते हुए, डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गॉट, ठीक है। और वो ये सोचकर सोती थी कि वो जो है वांडा को बचा रही है उस क्राउड से, उन गर्ल्स के झुंड से जो कि उसका मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये पूछकर कि उसके पास कितने ड्रेसेस है। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन अ टाइट लाइन द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, और उससे पहले कि वांडा जो है अपने जिस तरीके से जवाब देने से पहले वो अपने होठों को एक दूसरे के ऊपर चिपका लेती थी, उससे पहले ही जो है मैडी वुड क्राई आउट, मैडी चिल्ला कर बोलेगी स्टॉप, रुक जाओ। देन एवरीबडी वुड फील अशेम्ड द वे शी यूज टू फील, और सभी को जो है बुरा लगेगा, सभी जो है शर्मिंदा हो जाएंगे, उसी तरीके से शर्मिंदा हो जाएंगे जिस तरह से वो होती है, कौन, मैडी होती है, ठीक है। मैडी ये सब सोचकर जो है रात को सोती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड, और अब ये जो है क्रिसमस का टाइम था और सभी जगह जो है बर्फ ही बर्फ थी, ठीक है। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम, और क्लासरूम के जो है अंदर जो है क्रिसमस बेल्स और जो है एक छोटा सा पेड़ सजाया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, और हॉलीडेज से पहले इस लास्ट डे के दिन स्कूल के अंदर द टीचर शोड द क्लास लेटर शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो टीचर है क्लास में सभी बच्चों को जो है एक लेटर दिखाती है जो कि उसे सुबह मिला था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोन्स्की द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट, और वो क्लास को बोलती है कि क्या तुम्हें वांडा पेट्रोन्स्की याद है जो कि एक नन्ही सी एक आर्टिस्ट थी जिसने जो वो कॉन्टेस्ट जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और वो कहती है कि उसने जो है मुझे एक लेटर लिखा है और मैं खुश हूँ कि मुझे उसका पता मिल गया कि अब वो कहाँ रहती है, ठीक है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं जो है उसे मेडल भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, और मैं जो है ये लेटर तुमको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन साइलेंटली इंटेंसली, ठीक है। तो सभी क्लास के बच्चे जो है एकदम सडन इंटरेस्ट के साथ जो है बैठ जाते हैं और उस लेटर को ध्यान से सुनते हैं। डियर मिस मेसन हाउ आर यू एंड रूम 13, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि डियर मिस मेसन आप कैसे हो, और जो है पूरा रूम 13 के जितने बच्चे हैं वो कैसे हैं। प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस, तो वो कहती है प्लीज़ सभी गर्ल्स को बोल दो कि वो जो है 100 ड्रेसेस रख सकती है। बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास ऐसी और 100 ड्रेसेस है। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी जो है मेरे क्लोजेट में लाइन से टंगी हुई है। आई हैड लाइक दैट पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग्स, और मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है उसको वो ड्राइंग मिले वो ग्रीन ड्रेस की जिसके ऊपर रेड ट्रिमिंग्स लगे हुए थे। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और उसकी जो फ्रेंड है मैडी उसको ब्लू वाली मिल जाए।
फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू। और जो क्रिसमस की बात है वहाँ तक मैं आपको और इस पूरी स्कूल को जो है मिस करती हूँ, और जो मेरे नए टीचर हैं वो आपके जितने अच्छे तो नहीं है। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी। और वो ये लिखती है आखिरी में कि आप सभी को मैं क्रिसमस की शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली। तो घर जाते वक्त मैडी और पैगी जो है उन ड्राइंग्स को बिल्कुल ध्यान से ले जाती है। ऑल द हाउसेज हैड व्रीट्स एंड होली इन द विंडोज़। तो जो सभी हाउस थे उनके अंदर जो है व्रीट्स यानी जो है फूलों का गोल गुलदस्ता था, ठीक है। जो सभी हाउस में एक फूलों का गोल गुलदस्ता था। और होली यानी ऐसा पेड़ जिसके जो है डार्क ग्रीन कलर के लीव्स हो और उसके ऊपर रेड बेरीज लगती हो, ठीक है। वो जो है उनकी विंडोज़ में सजे हुए थे, हर घर के विंडोज़ में, ठीक है। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर जो है हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज, जो हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज हैं वर स्टेक्ड, वो बाहर रखे हुए हैं। एंड इन द विंडोज़, और जो विंडोज़ है उसके अंदर जो है कैंडी पेपरमिंट स्टिक्स, और जो एक स्टिक है कैंडी वो रखी हुई है, ठीक है। स्टिक की तरह आती है, कैंडी आती है, वो है रखी हुई है। एंड कॉर्नुकोपियाज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। और कॉर्नुकोपियाज यहाँ पे दे रखा है डेकोरेटिव कंटेनर, यानी एक खूबसूरत गुलदस्ता सा मान लो जिसके अंदर आप कुछ रख सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्नुकोपियाज था जो कि शाइनी मतलब चमकदार ट्रांसपेरेंट पेपर का बना हुआ था। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस, और जो है हवा के अंदर जो है क्रिसमस की खुशबू थी। एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टिंग डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। और जो है सारी तरफ जो है लाइटें जो है चमक रही थी बर्फ़ के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हुए, अलग अलग कलर्स की लाइट, ठीक है। बॉय सेड पैगी, और फिर पैगी कहती है कि वाओ दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। और ये बताता है कि जो है वांडा अपन को पसंद करती है। क्या बताता है कि उसने जो लिखा था उस लेटर में कि जो है पैगी और मैडी को वो ड्रेस दे दी जाए, स्पेसिफिक ड्रेस का नाम लिया था उन्होंने, ठीक है, याद है। इट शोज शी गोट अवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ शेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट। और ये इससे ये भी पता लगता है कि उसे जो है लेटर मिल चुका है, वांडा को लेटर मिल चुका है, और ये उसका तरीका है ये बताने का कि अभी जो है सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और ये सब बताने का, ठीक है। आई होप सो सेड मैडी सैडली। और फिर जो है मैडी जो है उदास होते हुए कहती है कि हाँ मैं भी यही आशा करती हूँ। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइड लिप्ड पोलिश गर्ल अगेन एंड couldn't ever really make things right between them। और वो दुखी इसीलिए थी क्योंकि उसे पता था कि वो अब आज के बाद जो है कभी भी जो है टाइट लिप्ड पोलिश गर्ल यानी वांडा को नहीं मिल पाएगी, और जो है उनके बीच में जो भी ये सब हुआ है उन सब चीज़ को सही नहीं कर पाएगी। शी वेंट होम एंड शी पिंड हर ड्राइंग्स ओवर अ टोन प्लेस इन द पिंक फ्लावर्ड वॉलपेपर इन द बेडरूम। और फिर जो है घर जाकर अपने बेडरूम में जाती है और वहाँ पर जो है एक पिंक कलर के फ्लावर्स का वॉलपेपर चिपका हुआ था, वहाँ पे कोई फटा हुआ एरिया था, वहाँ पे वो जाके वो उस ड्राइंग को रख देती है, लगा देती है, ठीक है। द शेबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स, ठीक है। और वो जो एक मतलब बुरी हालत में जो वो कमरा था, बुरी हालत में क्यों था क्योंकि वो भी जो है गरीब थी, मैडी भी गरीब थी, और जो बुरी हालत में वो कमरा था उन कलर्स की वजह से, और ड्राइंग्स की जो ब्रिलियंसी थी, कलर्स की जो ब्रिलियंसी थी उनकी वजह से जो है पूरा कमरा चमक गया था। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी जो है अपने बेड पे बैठ जाती है और उस ड्राइंग की तरफ देखती है। शी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वो फिर ये सोचती है कि वो जो है चुपचाप खड़ी रही और उसने जो है कुछ भी नहीं कहा। किसके बारे में? जब वो वांडा का मजाक उड़ाते थे तब वो जो है चुपचाप खड़ी रही और उसने जो है कुछ भी नहीं कहा। बट वांडा हैड बीन वेरी नाइस टू हर एनीवे। और फिर भी जो है वांडा जो है उसके प्रति कितनी अच्छा व्यवहार करती है, कितनी अच्छी है। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture। और जो है फिर उसकी आंखों में जो आंसू आ जाते हैं जिसकी वजह से उसे धुंधला दिखता है, और फिर जो है वो उस पिक्चर को बहुत देर तक देखती है। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intensely। फिर जो है वो जल्दी से अपनी आंखों में जो आंसू उनको पोंछ लेती है और उस ड्राइंग की तरफ देखती है। The colors in the dress were so vivid, so she had
हैड स्कार्सली नोटिस द फेस एंड द हेड ऑफ द ड्राइंग। तो जो उस ड्राइंग के कलर्स थे वो बहुत अच्छे थे, इस वजह से जो उसने उसका फेस और जो है हेड है उसने उस ड्राइंग का उसने नोटिस नहीं किया था मैडी ने। बट इट लुक्ड लाइक हर, पर वो जो है जब उसने नोटिस किया तो उसे दिखा कि वो जो है मैडी उसकी तरह ही है। मैडी इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ, और मैडी देखती है कि वो सच में उस मैडी की तरह ही उसका मुंह है उस ड्राइंग का। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ, और वो सोचती कि क्या सच में वो उसकी तरह क्यों दिख रहा है। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर, और वो सोचती कि वांडा ने सचमुच केवल वो ड्राइंग उसी के लिए बनाई है। एक्साइटेडली शी रन ओवर टू पैगीज, और वो जो है बिल्कुल इच्छुक होकर जो है एक्साइटमेंट में आकर जो है पैगी के घर की तरफ भागती हुई जाती है। पैग शी सेड, और उसने कहा पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे तुम्हारी वो पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, वो फिर पैगी पूछती है कि क्या बात है। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड, और फिर वो जो है ऊपर रूम के अंदर जाते हैं पैगी के अंदर, जहाँ पे वो जाते हुए वो जो है एक टक टक की यानी क्लैटर की आवाज़ आती है, टक 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 ऐसी आवाज़ आती है, ठीक है। वहाँ पे जाके उस बेड पे जो है वांडा की जो पिक्चर है उल्टी पड़ी हुई थी। मैडी केयरफुली रेज्ड इट, और फिर मैडी जो है उसे बिल्कुल केयरफुली उसे उठाती है। लुक शी ड्रू यू, और फिर वो दिखाती है पैगी को कि देखो उसने तुम्हें बनाया है, उसका फेस भी जो है पैगी की तरह था, ठीक है। दैट्स यू, और ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा कि ये देखो ये तुम हो। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी, और जो हेड और ये फेस था उस पिक्चर का वो बिल्कुल पैगी की तरह लग रहा था, दिख रहा था। What did I say said पैगी, और फिर पैगी कहती है कि मैंने क्या कहा था। She must have really liked us anyway, और वो उसने कहा कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि वांडा अपन को पसंद करती है। Yes she must have agreed मैडी, और फिर मैडी उसे एग्री होकर कहती है कि हाँ उसे हम पसंद है। And she blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in the sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over the group of laughing girls after she had walked off after she had said, sure 100 of them all lined up। और फिर वांडा जो है मैडी जो है अपने आंसू को जो है ब्लिंक कर देती है, यानी अपनी पलकें झपका के उन्हें नीचे गिरा देती है। और वो आंसू जब भी वो आते हैं, कब आते हैं, जब वो वांडा के बारे में सोचती है कि वांडा जो है एक धूप में जो है स्कूल यार्ड के अंदर अकेली खड़ी है, और जो सभी जो ग्रुप के अंदर वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाते हुए उनकी ओर हंस रही है, और वो वांडा जो उनकी तरफ देख रही है ऐसे, और जिससे पहले कि वो चली जाए और फिर बाद में वो चली जाती है, ठीक है। मतलब इसमें यह है कि जब भी मैडी जो है उसके बारे में सोचती है, वांडा के बारे में, तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि वांडा जो है सनी स्पॉट में यानी धूप के अंदर स्कूल यार्ड के अंदर अकेली खड़ी है, और वो उन सभी लड़कियों को देख रही है जो कि उसके ऊपर हंस रही है, और थोड़ी देर बाद जो है वो चली जाती है, ठीक है। कौन, मैडी, वांडा उन्हें देखकर चली जाती है। आफ्टर शी हैड सेड, और बाद में मैडी कहती है श्योर 100 ऑफ देम, वो कहती है कि हाँ सचमुच वो ड्राइंग्स उसकी जो ड्रेसेस है वो 100 है और ऑल लाइंड अप, और सभी जो है लाइन से रखी हुई है। तो यही थी ये स्टोरी, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।